मिस्टर स्विमर के 5th एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सोंग चाचा रिजॉर्ट की जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और जॉब के फर्स्ट डे पर वो अपने कोवर्कर जावियान से मिलती है। इसके बाद जावियान सोंग चाचा को कुछ काम करने के टिप्स देती है। इसके बाद सोंग चाचा अपने काम पर लग जाती है, इसलिए वह सबसे पहले साफ़ सफाई करने लग जाती है और वह योंगजी के रूम में पहुंचती है। पर उसको ये बात पता नहीं होती कि वह योंगजी के रूम में है। फिर हम देखते हैं कि योंगजी वहीं अपने रूम में डांस कर रहा होता है। उसे भी नहीं पता होता कि सोंग चाचा उसके रूम में साफ़ सफाई करने आई है, इसीलिए वो डांस करते करते अचानक से सोंग चाचा से टकरा जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से टकरा कर बेड पर गिर जाते हैं और योंगजी से कहने लगता है, मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन सकता हूँ। इसके बाद योंगजी और सोंग चाचा बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और फिर योंगजी उसे किस करने वाला होता है। तभी चाचा उसे अपने ऊपर से हटा देती है। इसके बाद योंगजी उसे पूछता है, तुम हमेशा उसी टाइम पर क्यों पहुँच जाती हो जब मैंने कपड़े नहीं पहन रखे होते? कहीं तुमने मेरे रूम में कोई कैमरा तो नहीं छुपाया हुआ? तब सोंग चाचा वहाँ से ये कहकर चले जाती है कि मैं यह सब क्यों करूँगी। तब योंगजी उसे रोकता है और पूछता है, तुम मेरे रूम में आखिर करने क्या आई थी? तब सोंग चाचा उसके एब्स को देखने लगती है। ये देखकर योंगजी जल्दी से अपनी शर्ट पहन लेता है। फिर चाचा उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक रूम अटेंडेंट का काम कर रही है और वो उसके रूम में साफ़ सफाई करने आई थी। तब योंगजी कहता है, अगर तुम्हें साफ़ सफाई करनी है तो जाकर बीच का कचरा साफ़ करो, तुम्हारे पास भी थोड़ा सा भी सेल्फ स्टीम नहीं है। तब चाचा कहती है, सेल्फ स्टीम की असली ज़रूरत तो तुम्हें है। फिर योंगजी कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने सालों में तुम लांतियान को क्यों नहीं भूल पाई। तब सोंग चाचा कहती है कि कभी तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं हो और तुम्हें पता ना हो तुम्हें क्या करना है। तब योंगजी कहता है, तो तुम्हें लांतियान की ज़रूरत है अपनी लाइफ की मुश्किलों से निकलने के लिए। वो तुम्हारा रक्षक नहीं है कि हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहेगा। तब चाचा कहती है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो और मुझे जज करना भी बंद करो। इसके बाद सोंग चाचा उसके रूम से बाहर जाती है। तभी लांतियान भी उधर से आता है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी पीछे से योंगजी भी बाहर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तब योंगजी लांतियान को वहाँ देखकर चौंक जाता है। तब लांतियान उन दोनों से कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? फिर सोंग चाचा कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड योंगजी मुझसे कह रहा है कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो सच भी कह रहा है। अब से मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ। तब योंगजी कहते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा? तब चाचा उसे कहती है, क्या तुम मेरी साफ़ सफाई करने में हेल्प कर सकते हो? योंगजी के कुछ कहने से पहले ही वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद लांतियान योंगजी को गुस्से से देखता है और योंगजी से कहता है कि तुम कोच वांग को इतना परेशान क्यों करते हो? ये सब अब करना बंद कर दो। पहले तो कोई भी कोच तुम्हें ट्रेन नहीं करना चाहता था, शुक्र मनाओ कि कोच वांग तुम्हें इसके लिए मान गए। तब योंगजी कहता है, मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है। मैं सिर्फ उसी की सुनूंगा जिसकी मुझे सुनना है और ये सब जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पर ही कर रहा हूँ। और वो कोच वांग मेरा क्या टेस्ट लेगा? क्या उसे मेरी काबिलियत का पता भी है? तब लांतियान उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में लांतियान अपने आप से पूछता है कि लांतियान आखिर तुम्हें किससे नफरत है? आखिर तुम चाहते क्या हो? इसके बाद लांतियान एक मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर लाशियन मीटिंग कर रही होती है। लांतियान जोर से चीखकर उन सबको बाहर भेज देता है। सबके जाने के बाद लाशियन उसे कहती है, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और वैसे भी अब मैं यहाँ की बॉस हूँ। तब लांतियान उसे कहता है, क्या तुम्हें कभी मेरी कोई चीज़ पसंद भी आई है? तब लाशियन कहती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम आखिर यहाँ पर आए क्यों हो? तब लांतियान कहता है कि सोंग चाचा के साथ क्या चल रहा है, वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकती और आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है। तब लाशियन कहती है, मैंने उसे यहाँ पर काम दिया है, मैं तो बस उसे उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। लांतियान उसे कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेसिडेंट बनो या तुम्हारे डैड के साथ कुछ झगड़ा चले, पर इस सब में सोंग चाचा को इन्वॉल्व करने की सोचना भी मत। तब लाशियन कहती है, डैड तो सिर्फ तुम्हारी परवाह करते हैं, मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो बस एक कठपुतली समझते हैं। पर अब मैं उनकी और कोई बात नहीं मानूंगी, मैं उनकी कोई भी बात को फॉलो नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तब लांतियान पूछता है, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस सब से सोंग चाचा वापस नहीं आने वाली। जिस पर लाशियन कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे या सोंग चाचा के लिए नहीं कर रही, मुझे तो तुम दोनों की परवाह नहीं है और देखो तुम तो सब कुछ भूल भी चुके हो। पर सोंग चाचा कुछ भी नहीं भूली, वो तुम्हें अभी भी याद करती है और मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो तुम्हें भूल जाए। फिर लांतियान वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है, जिस पर लाशियन कहती है कि सच में बहुत बदल चुका है। बाहर लांतियान बहुत गुस्से में कुछ सोच रहा होता है
तभी उसको उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। लांतियान कुछ सोचता है और उस लड़की को जल्दी से मिलने बुलाता है। उधर सोंग चाचा जावियान को बताती है कि वो योंगजे से मिली थी। जावियान योंगजे की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, इसलिए वो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और बार बार सोंग चाचा को योंगजे का पूछकर परेशान कर रही होती है। उससे परेशान होकर सोंग चाचा कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं योंगजे से नहीं मिली। जावियान कहती है कि मुझे तो लगा ही था, तुम भला उससे कैसे मिल सकती हो। फिर जावियान कहती है कि मैं तो योंगजे के स्विमिंग सूट को सिर्फ एक दफ़ा टच करना चाहती। फिर वो कहती है कि योंगजे तो बिल्कुल एक एंजल की तरह है। उसकी ये सब बातें सुनकर सोंग चाचा भी योंगजे को इमेजिन करने लगती है और ये सोचती है कि योंगजे सच में एक एंजल है और उसके पर हैं। ये सब इमेजिन करते करते योंगजे के प्यार में सोंग चाचा पड़ने लगती है। पर कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है और अपने आप से पूछती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। फिर उसके बाद कोचवांग और योंगजे में फिर से बहस हो जाती है और योंगजे से कहता है, तुम्हारे अंदर मुझे ट्रेन करने की काबिलियत ही नहीं है। तब कोचवांग उसे कहता है, तुम मेरी काबिलियत के बारे में क्या जानते हो। उसके बाद वो दोनों एक मुकाबले की बैट लगाते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर तैयार होते हैं। तब कोचवांग उसे कहते हैं कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। तब योंगजे इसके लिए राज़ी हो जाता है। रेस शुरू होते ही योंगजे आसानी से कोचवांग से आगे निकल जाता है। इसकी वजह से बाकी सबको लगता है कि शायद योंगजे ही जीतेगा। पर रेस के आखिरी लेवल में योंगजे के चेस्ट पे अचानक से दर्द होने लगती है और वो बीच में ही रुक जाता है। तो कोचवांग इस रेस को जीत जाते हैं। कुछ देर बाद योंगजे का दर्द जब कम होता है तो वो दूसरी साइड से पूल से बाहर आता है। तब सब लोग उसे आवाज़ देते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन योंगजे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। बाद में स्विमिंग की वजह से कोचवांग के पाँव में बहुत दर्द होने लगती है, इसीलिए उनको 2 लोगों का सपोर्ट लेकर चलना पड़ता है। पर इसके बाद कोचवांग उन्हें जाने के कहता है। फिर वो किसी तरह चलते चलते आगे पहुँचते हैं। आगे हम देखते हैं कि लाशियन अपनी कार में बैठकर मेकअप कर रही होती है। उसका मेकअप होने के बाद वो जब कार चालू करने वाली होती है तभी कोचवांग उसकी गाड़ी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। पर लाशियन को ये बात पता ही नहीं होती है, इसीलिए वो अपनी कार को रिवर्स लेती है, जिसकी वजह से उसकी कार कोचवांग के पाँव से टकरा जाती है और उन्हें चोट लग जाती है। लाशियन को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो गाड़ी से निकल कर देखती है। तब कोचवांग अपने पाँव पकड़कर चिल्ला रहे होते हैं। तब लाशियन उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है और उन्हें दर्द से चिल्लाता देखकर वो डॉक्टर से कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने जान के नहीं किया। तो कोचवांग को डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आती है और लाशियन को बताती है कोचवांग के पाँव फिलहाल ठीक हालत में नहीं है, इसीलिए उन्हें कुछ टाइम तक यानी कुछ दिनों तक हॉस्पिटल ही रहना होगा। ये सुनकर लाशियन रोने लगती है और कहती कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। बाद में लांतियान उसी लड़की से मिलता है जिसे उससे मिलने बुलाया था। तभी वहाँ पास से सोंग चाचा भी गुजर रही होती है और उसे देखकर लांतियान जल्दी से उस लड़की को किस करने लगता है। ये देखकर सोंग चाचा चौंक जाती है और वहीं रुक जाती है और लांतियान उसे देखकर भी इग्नोर करता है। तभी वहाँ पर योंगजे भी आ जाता है जो ये सब कुछ देख लेता है। लांतियान जब उस लड़की से अलग होता है वो लड़की पलटकर सोंग चाचा को देखती है और कहती है कि ये तो सोंग चाचा है ना, तुम दोनों का तो बहुत पहले ब्रेकअप हो गया था, अब क्या ये लड़की तुम्हारा पीछा कर रही है। उसके बाद वो लड़की सोंग चाचा के पास आकर कहती है कि सॉरी, जो तुमने देखा वो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था, काश मैं तुम्हारे साथ बैठकर और बातें कर पाती, पर मुझे लांतियान के साथ एक डेट पर जाना है। तब योंगजे ये सब देख रहा होता है और उसे ये देखना सहन नहीं होता, इसीलिए वो सोंग चाचा के पास जाकर कहता है तुम इतनी लेट क्यों हो गई, मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था। ये देखकर लांतियान को बहुत गुस्सा आता है। तभी योंगजे सोंग चाचा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहीं लांतियान उन्हें खड़ा होकर देखता रह जाता है। उसके बाद योंगजे सोंग चाचा को उनसे दूर लेकर जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब सोंग चाचा उसे कहती है कि ऐसे प्रिटेंड मत करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो योंगजे से कहता है कि तुम वहाँ पर खड़ी होकर सब कुछ सुन और देख रही थी, मैं वो सब नहीं देख पाया, मैं तुम्हें और शर्मिंदा होते नहीं देख पा रहा था। तब सोंग चाचा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे शर्मिंदा होते देखो। तब योंगजे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम लांतियान के सामने यानी तुम्हारा लांतियान के सामने शर्मिंदा होना सही है, पर मेरे सामने तुम शर्मिंदा नहीं हो सकती। तब सोंग चाचा कहती है तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर वहाँ से रोते हुए चले जाती है। बाद में सोंग चाचा अकेली बैठती हुई अपने आप से पूछती है कि आखिर मुझे चाहिए क्या, क्या मुझे लांतियान से कोई बदला लेना है या फिर लांतियान को फिर से अपना बनाना है। उसके बाद लांतियान उस लड़की को बिना बताए ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने चले जाता है और वो लड़की भी लांतियान से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सोंग चाचा जॉब छोड़ने का डिसाइड करती है, पर जावियान उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगी। जिस पर सोंग चाचा कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो रही है। जिस पर जावियान कहती है कि हम लोग कॉलीग्स हैं
और दो कोलीग्स के बीच में फ्रेंडशिप बहुत गहरी होती है। इसके बाद सोंग चाचा मैनेजर के रूम में जाती है और उसके पीछे पीछे जावियान भी चली जाती है। सोंग चाचा मैनेजर से कहती है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, जिस पर मैनेजर उससे पूछता है कि आखिर इसका रीज़न क्या है, जिस पर सोंग चाचा कहते हैं कि इसका एक पर्सनल रीज़न है। मैनेजर कहता है कि फिर तो जावियान को भी तुम्हारे साथ जॉब छोड़नी होगी। जावियान कहती है कि मुझे रिज़ाइन नहीं करना, ये तो बस सोंग चाचा का आइडिया है। तब मैनेजर गुस्सा होकर कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम प्रेसिडेंट के दोस्त हो तो क्या, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम आओगी और जब तुम्हारा दिल करेगा तुम जॉब क्विट कर दोगी। अब तुम दोनों जॉब से हाथ धो बैठी हो। जिस पर चाचा कहती है कि अगर मैं जॉब ना छोड़ूं तो जावियान को भी जॉब नहीं छोड़नी होगी ना। तो मैनेजर कहता है हाँ, और फिर वो उन दोनों को एक सज़ा देता है और पनिशमेंट के तौर पर उन दोनों को स्टोरेज रूम की सफाई करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। तब जावियान सोंग चाचा से माफ़ी मांगती है। तब सोंग चाचा कहती है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हैं। फिर जावियान से कहती है कि मेरा एक ड्रीम है, एक अमीर लड़के से शादी करना। क्या पता एक दिन मेरी लानदेन से शादी हो जाए तो मैं इस रिजॉर्ट की मालकिन बन जाऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो मैं इस खड़ूस मैनेजर को निकालूंगी और उसकी जगह तुम्हें रख लूँगी। फिर जावियान चाचा से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। अब सोंग चाचा भी सोचने लग जाती है कि आखिर उसका ड्रीम क्या है। दूसरी तरफ कोच वांग भी सबको ट्रेनिंग देते हुए उन्हें ड्रीम का असली मीनिंग बता रहे होते हैं। तब लांतियान को भी याद आता है कि बचपन से ही उसका ड्रीम एक अच्छा सा स्विमर बनना था। इसके बाद वो अपनी रनिंग की ट्रेनिंग करते हैं। तब लांतियान योंगजे के पास आता है और योंगजे से कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम किसी भी लड़की को किस करने लगते हो। फिर लांतियान योंगजे से कहता है कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद उन दोनों के बीच में 2-3 बातें होती हैं। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। फिर कोच वांग उन दोनों के बीच में आकर दोनों को रोकते हैं। बाद में जावियान सोंग चाचा को अपने साथ स्विमिंग रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर लांतियान और योंगजे एक साथ प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर सोंग चाचा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद जियांगशी जावियान के पास आता है और उसे कहता है तुम तो बहुत क्यूट हो, क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए। तब जावियान वहाँ से जाने लगती है, पर जियांगशी उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी। तब जावियान उसे पूछती है क्या तुम योंगजे के फ्रेंड हो। तो जियांगशी कहता है हाँ, मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तब जावियान कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक पर चलूँगी, पर वहाँ पर अकेले जाने में मुझे अजीब लगेगा, इसलिए क्या तुम अपने साथ योंगजे और लांतियान को भी लेकर आ सकते हो। तब जियांगशी उसके लिए राज़ी हो जाता है। बाद में जब योंगजे शावर ले रहा होता है तभी जियांगशी उसके शावर में आ जाता है और उसे कहता है लांतियान ने तुम्हें बार में मिलने बुलाया है। उसके बाद वो लांतियान के पास भी जाता है और उसे कहता है कि योंगजे ने तुम्हें बार में मिलने बुलाया है। इसके बाद जावियान भी सोंग चाचा को अपने साथ चलने को कहती है। रात में लांतियान सबसे पहले बार में पहुंच जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर योंगजे भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है। फिर वो दोनों ही रियलाइज़ करते हैं कि उन दोनों को जियांगशी ने उल्लू बनाया है। कुछ देर बाद वहाँ पर जियांगशी भी पहुँच जाता है और वो दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। जिस पर जियांगशी कहता है कि मैं तो बस अपने टीममेट्स के साथ ड्रिंक करना चाहता था। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर जावियान और चाचा भी आ जाती है। जियांगशी उन दोनों को देखकर अपने पास बुलाता है। तब लांतियान और योंगजे पलट कर देखते हैं और वो दोनों चाचा को देखकर चौंक जाते हैं। तब सोंग चाचा का भी उनको देखकर यही सेम रिएक्शन होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।